षोडश मंत्र षोडश मंत्र नमस्ते षोडश मंत्र षोडश मंत्र
श्रीशङ्कराचार्यं भज रे मानस श्रीशङ्कराचार्यं भज रे मानस अद्वैतविद्यागुरुं सद्वैदिकात्मप्रकाशं श्रीशङ्कराचार्यं भज रे मानस अद्वैतविद्यागुरुं सद्वैदिकात्मप्रकाशं श्रीशङ्कराचार्यं भज रे। शान्त्यादि सुगुणैकनिलयं श्रीव्याससन्दर्शनेनार्थहर्षं वैराग्यशान्त्यादि सुगुणैकनिलयं श्रीयैजानयन्नप्सुराजा महो कर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वाद्विराजति। ॐ आपो अस्मान्मातरः सुन्दयन्तु घृतेन घृतपः पुनन्तु विश्वं प्रवहन्ति देवी ऋतुधिराभ्यः सुचिरापूत एमि दीक्षास्तपसोस्तनोरसिकान् शिवागुसमां परिदधे भद्रं वर्णमुखन्नाम्। सरस्वतीं ततां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ति यदनुग्रहतो जनाः। ॐ माल्यादिनि सुगन्धीनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहाणां परमेश्वरी त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाणो प्रसीद परमेश्वरी। इदं फलं मया देव देवी स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि कृतः ऊरू तदस्य तदनमसः वेदांत दुग्धाभिरागसुधांशु वीदाशल्मौनि संसेविताङ्घ्रिम् वेदांत दुग्धाभिरागसुधांशु वीदाशल्मौनि संसेविताङ्घ्रिम् श्रीशङ्कराचार्यं भज रे मानस अद्वैतविद्यागुरुं सद्वैदिकात्मप्रकाशं श्रीशङ्कराचार्यं भज रे। संसार घोरानव कन्नधारं सम्प्राप्त सर्वागम शास्त्रसारं संसार घोरानव कन्नधारं सम्प्राप्त सर्वागम शास्त्रसारं सन्त्यक्त सर्वैषण चित्तचारं श्रीभारती तीर्थकृत्पद्मशूरं सन्त्यक्त सर्वैषण चित्तचारं श्रीभारती तीर्थकृत्पद्मशूरं
शङ्कराचार्यं भज रे मानस श्रीशङ्कराचार्यं भज रे मानस अद्वैतविद्यागुरुं सद्वैदिकात्वप्रकाशं श्रीशङ्कराचार्यं भज रे मानस अद्वैतविद्यागुरुं सद्वैदिकात्वप्रकाशं श्रीशङ्कराचार्यं
नमस्तोर्धरेभ्यो चेति विजे खाम्बरे घमिघवः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोधाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्दु तेनो मृडायान्तु तेजान्तिकमोदस्सनो द्वे स्थितमेकाञ्जं वेदमः नमोस्तुर्देभ्यो चेतयिषे जेघाम्बाकजिघवः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोधाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो श्रीशङ्कराचार्यो भजरे श्रीशङ्कराचार्यो भजरे श्रीशङ्कराचार्यो भजरे आदरणीय जगतगुरु शङ्कराचार्यज्यूको जुन आगमनले सर्वप्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री विद्याशेखर भारती स्वामीज्यूको प्रणाम। हामीले यस पवित्र गोदावरी अन्तर्गत रहेको यस पवित्र धाममा हामी किन आएका छौँ भन्दा हामी यहाँ क्यों आ रहा हूँ, इसके लिए यहाँ हमारा शारदा माता का एक मंदिर बनाना है। वो कारण से भी हम यहाँ जोर लगा के गुरु जी के प्रणाम में पापा जी का आज्ञा लेके इधर हमने वो मठ बनाने के लिए सोच दिया। वही कारण से हम ये सरस्वती धाम हमारा तिलेश्वर महादेव में हम इधर आया है। वही कारण से हम यहाँ सब भक्तजन और भक्तजन के समक्ष और इस गोदावरी नगर पालिका का मेयर से और वडाध्यक्ष इस संस्था का इस संरक्षक समिति का अध्यक्ष से आज्ञा और गुरुजन हमारा इस कार्य को जितना गुरुजी आएंगे इसमें दान र मठ प्रति भगवान प्रति आस्था नै लिएर जाने भएकोले त्यो भावना हामीले सधैँ हामी यहाँ गुरुजीले दिनुभएको आशीर्वचनलाई मनन गर्दै म यस कार्यक्रममा गुरुज्यू लगायत समस्त मठबाट पाल्नुभएकालाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। सरस्वती माताको, तिलेश्वर महादेवको, पशुपतिनाथ भगवानको, जगतगुरु शंकराचार्यज्यूको। सबसे पहले तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलने का प्रयास करूँगा। आसान से बोलिए। सबभन्दा पहिला म आज यस आफूलाई यति गौरव ठानेको छु, जुन दुःख हामीले धेरै पहिलेदेखि यहाँ गऱ्यौँ र आज चाहिँ त्यसको हामीले फल पायौँ। त्यो फल मिल्यो जसको लागि चाहिँ आज यत्रो स्वामीजी हाम्रो लागि यस ठाउँमा पालिदिनु भयो। उहाँलाई सबैले तालीले एकदम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र चाहिँ म अब अघिपछि जति दुःख भए पनि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँको चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी साह्रै आभारी छौँ, अति खुसी छु। मैले यो खुसीको व्यक्त गर्ने ठाउँ छैन, त्यति चाहिँ म खुसी छु। र चाहिँ मलाई आज जीवनको अन्त्यमा म पहिला फौजीमा जाहिर खाएर अनि पछि हामी यहाँ रिटायर आर्मी छौँ, त्यसपछि यस सुरु गरे हो। आज हामीलाई आफ्नो जीवन सफल भएको मानेको छौँ र चाहिँ सफलताको एकदम मिलेको छ। जुन कुरा अब यहाँ अहिले भर्खरै उहाँले चाहिँ हामीलाई जुन यो दिनुभयो, यहाँ चाहिँ के अरे अब एउटा धाम बनाउने जुन उद्देश्य आज त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो गणेश केसी जुन वकिल साहब हुनुहुन्छ, उहाँको सुपुत्र प्रत्युष केसी डक्टर हो। उहाँ डक्टर भए पनि आध्यात्म चाहिँ त्यस्तो रहेछ। आध्यात्ममा चाहिँ त्यति चाहिँ उहाँको यस्तो यहाँ आएपछि उहाँलाई त्यो त्यहाँ त जानुपर्छ। आज यहाँसम्म ल्याउने प्रयास स्वामीजीलाई यहाँ ल्याउने पनि उहाँको ठुलो हात छ।
र चाहिँ गणेश केसी पनि ल्याउनुपर्छ दाइ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू अनि मेयर साहब सबैले चाहिँ यसको स्वागत गर्नुभएको छ। त्यो भन्दै अब आज मात्रै नभएर अब बाँकी दिनहरूमा पनि फेरि मिल्दाखेरि स्वामीजीको पुनः आगमन, अब त्यसको चाहिँ जुन हामीले यहाँ गर्छौँ, जुन कल्पना छ, त्यो ड्रिम्स कम्स ट्रु भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सपना अब आज देखिया छ। त्यो यदि पुरा भयो भने फेरि हजुरको चाहिँ पुनर्आगमनको हामी चाहिँ अपेक्षा राख्दै म चाहिँ उहाँको फेरि धेरै 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 स्वागत गर्दै अब धन्यवाद हामीले स्वामीजीलाई के दिइसक्नु छ र स्वागत र धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु। स्वामीजीको जय होस्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरम। आज परम पवित्र इस तिलेश्वर महादेव मंदिर में हमने भगवान की पूजा करके परम पवित्र सरस्वती कुंड का दर्शन और वहाँ का जल का प्रोक्षण करके हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। और यहाँ के जो आस्तिक भक्तजन आप सब यहाँ आए हैं, आप सभी की इस भक्ति से हम बहुत बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आपके इस भक्ति के लिए आपको हमारे प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, इससे हम बहुत बहुत संतुष्ट होकर हम आपको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा करके भगवान से हमने प्रार्थना किया है कि यहाँ जो निर्माण जीर्णोद्धार मंदिर का जो जीर्णोद्धार कार्य करने का संकल्प किया गया है, ये बहुत बहुत आवश्यक काम है। और ये काम करना बहुत बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि जो बहुत ही प्राचीन काल से ये जो मंदिर यहाँ विराजमान है, उसका जीर्णोद्धार करना ये बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो प्राचीन काल से जो मंदिर है, जो हम सबके आस्था के केंद्र है और जो हमें एक शक्ति देने वाला शक्ति केंद्र है, सभी लोगों के आस्था का भी केंद्र है और हमें भगवान शक्ति प्रदान करते हैं और उसके द्वारा हम हमारे जीवन में बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा जो है, भगवान का अनुग्रह जो है, ये हमें शक्ति प्रदान करता है। इसके द्वारा हम शक्तिशाली हो सकते हैं और हमारा काम अच्छे तरह कर सकते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं भगवान की कृपा से। बहुत सारे इतिहासों में हमें सुना था कि हमारे पूर्वज लोग जो महाराज थे, महाराज बहुत लोग थे, वे सभी बहुत ही शक्तिशाली थे। उनका बहुत प्रभाव था, उनका बहुत सामर्थ्य भी था, उनका राज्य बहुत विस्तृत था और उनकी सेना और उनका बल बहुत बहुत अधिक था, सबसे अधिक था, और उनका पराक्रम भी बहुत अधिक था। ऐसा हमने सच इतिहासों में सुना था। परंतु इतनी सारी शक्ति उनके पास थी, फिर भी वो भगवान की उपासना करते थे। हम कई क्षेत्रों में अगर जाएंगे, बहुत सारे क्षेत्र में अगर हम जाएंगे, तो प्राचीन क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तब वहाँ भगवान के जो मंदिर है, मंदिर की जो व्यवस्था है, मंदिर में पूजा आराधना उत्सव इत्यादियों की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को पिछले जमाने के राज महाराजाओं ने बनाई, ऐसी व्यवस्थाओं को। ऐसा हम बहुत क्षेत्रों में देख सकते हैं, कुछ जिनके बारे में हम इतिहास में बहुत कुछ सुना था। ऐसे राज महाराज लोग भी एक क्षेत्र में जाकर वहाँ भगवान का मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार इत्यादि करके उन्होंने वहाँ की पूजा उत्सव इत्यादियों के लिए व्यवस्था बनाई थी। तो हमें ये प्रश्न आता है कि वे तो इतने सारे शक्तिशाली थे, तो उनको भगवान की पूजा, भगवान का मंदिर का निर्माण करने की क्या आवश्यकता है? वो तो स्वयं शक्तिशाली थे, उनके पास बहुत बड़ा सैन्य था, बहुत संपत्ति थी। इतने ताकतवर होने के बाद भी उन्होंने क्यों मंदिर बनाया? क्योंकि उन्होंने इसीलिए मंदिर बनवाया कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी ये जो शक्ति है, ये सब भगवान की कृपा से ही मिली है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो ये शक्ति कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। इसीलिए भगवान ने हमें इस शक्ति को प्रदान किया, इसीलिए हमें इसे अच्छी तरह विनियोग करके अच्छा काम के लिए
इसका विनियोग करना चाहिए। इस विचार को वे भी जानते थे अच्छी तरह। जब इतने शक्तिशाली लोग भी भगवान की उपासना करते थे, भगवान की कृपा उपासना करके भगवान का कृपा का पात्र बने, तब साधारण लोगों के बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सबको भी भगवान की कृपा प्राप्त करना जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। जब हम भगवान की कृपा का पात्र बनते हैं तब हम जो काम करते हैं उस काम में हम अच्छी तरह आगे जा सकते हैं। भगवान की कृपा से पूर्ण सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के प्राचीन काल से जो स्थान है जहाँ हमारे पूर्वजों ने जाकर भगवान की पूजा आराधना इत्यादि की थी, ऐसे प्रदेशों को अच्छी तरह रखना और उसका जीर्णोद्धार करना और वहाँ की एक शास्त्रोक्त व्यवस्था, शास्त्रों में जो व्यवस्था कही गई है उस व्यवस्था के अनुसार क्षेत्रों का पालन करना, रक्षा करना, ये हम सब का भी कर्तव्य, हर एक व्यक्ति का भी कर्तव्य होता है, जिसके द्वारा वो धन्य हो सकता है। इसीलिए भगवान का जो क्षेत्र है, ये जो दिव्य सान्निध्य है, इसका जीर्णोद्धार करने का संकल्प आपने किया था, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और यहाँ का जो पवित्र तीर्थ है, जिसे प्रकृति माता ने हमें ऐसा एक सुंदर, एक शुद्ध और विशेष रूप से पवित्र, शुद्ध ही नहीं पवित्र भी है, पवित्र तीर्थ वो भी भगवान ने हमें दिया। और जैसे अभी कह रहे थे कि यहाँ सदैव जल संपत्ति, जल सदैव यहाँ है, सदैव जल की संपत्ति यहाँ है। किसी भी समय में यहाँ समृद्ध जल रहने वाला स्थल है और ये प्रकृति के रूप से बहुत बहुत निसर्ग से बहुत बहुत सुंदर जगह है। तो ऐसे जगह में हम आज यहाँ आए हैं, तो आप सबकी इस भक्ति से हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं। इस संदर्भ में आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ जो आपने जो काम करने का संकल्प किया, जैसे कि ये मंदिर का, पशुपतिनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो या बाकी जो ये जो तीर्थ है इसका, और भी विशेष रूप से इस तीर्थ का विशेष रक्षा करने के लिए और इसके लिए जो संकल्प आपने किया था, और विशेष रूप से श्रृंगेरी शारदा पीठ के संबंधित मंदिर को यहाँ बनाने का जो आपने संकल्प किया देवी की कृपा से, वो भी विशेष रूप से संपन्न हो, सार्थक हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसा आपने कहा था कि ये मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार करके फिर हमें यहाँ आने की प्रार्थना आपने की थी, उस प्रार्थना को हमने स्वीकार कर लिया। तो ठीक समय आने पर हम यहाँ आएंगे, आकर फिर मंदिर के जीर्णोद्धार होने के बाद यहाँ आके भगवान की पूजा प्रतिष्ठा हम करेंगे। ऐसा वो भी जल्दी से जल्दी होगा, ऐसा हमें संदर्भ में आशीर्वाद देकर सभी लोगों को भगवान की कृपा से सब कुछ भलाई हो, ऐसा हमें संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने हमारा इस सनातन हिंदू धर्म का उद्धार किया, क्योंकि ये जो सनातन हिंदू धर्म जो है, ये एक ऐसा धर्म है जो अनादिकाल से इस देश में विराजमान है। ये सनातन हिंदू धर्म जो है, इसको हमें धर्म कहना चाहिए, क्योंकि ये धर्म है। बाकी जो कुछ भी है वो धर्म नहीं होते हैं, वो मजहब होते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म जो है ये धर्म होता है, क्योंकि इसीलिए इसका कोई प्रारंभ का काल नहीं है, प्रारंभ समय इसका नहीं है। ये अनादिकाल से आचरण किया, जब से ये दुनिया है, ये सृष्टि जब से है, तब से ये धर्म आचरण में है। बाकी का तो ऐसा नहीं है, उसका एक समय है, कुछ समय में कुछ व्यक्ति के द्वारा वो प्रारंभ हुआ है और उसके बाद कुछ लोगों ने उसका अनुसरण करना प्रारंभ किया। तो ऐसा लोग करते हुए बहुत सारे लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, करना ऐसा आ गया। परंतु ये जो है ये धर्म कहा जाता है। शास्त्रों में धर्म शब्द है, क्योंकि हमारी भाषाओं में, विशेष रूप से संस्कृत भाषा में, हर एक शब्द का भी एक अर्थ होता है, एक विशेष रूप से अर्थ होता है, एक उसका एक प्रकार होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार ही व्याकरण में एक शब्द कहा जाता है। तो ये जो धर्म है, धर्म शब्द जो है, इसका अर्थ होता है कि आधार। इस दुनिया का आधार है धर्म। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो श्रेय को प्राप्त करना चाहता है, वो श्रेय धर्म के द्वारा होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति श्रेय प्राप्त करना चाहता है इस दुनिया में। कोई भी मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता है। इसीलिए सभी लोग श्रेय, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसा सुख, ऐसा श्रेय हमें जिससे मिलता है धर्म से, उसको इस दुनिया का आधार कहते हैं। इसीलिए ये जो धर्म जो है ये दुनिया का आधार है। इसीलिए
जब से ये दुनिया है, जब से ये सृष्टि है, तब से भी ये धर्म है। इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। तो ऐसा सनातन धर्म जो है, इसीलिए इस धर्म का कोई आरंभ समय नहीं है। इस समय से ये धर्म प्रारंभ हुआ है, उससे पहले नहीं था, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा एक धर्म जो है सनातन हिंदू धर्म, इस धर्म का उद्धार करने के लिए जगतगुरु श्री श्री आद्य शंकराचार्य जी ने अवतार किया और उन्होंने इस धर्म का उद्धार और इसका पुनरुज्जीवन के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किया था। उनमें से सबसे पहला काम यह है कि ग्रंथों की रचना करने के द्वारा, भाष्य इत्यादि ग्रंथों की रचना करने के द्वारा उन्होंने लोगों को तत्व का उपदेश किया और जिस मार्ग में हमें जाना चाहिए उस मार्ग का भी उन्होंने उपदेश किया। और दूसरा काम है कि पूरे भारत में और यहाँ नेपाल में भी उन्होंने संचार किया। संचार करके सभी लोगों को धर्म का मार्ग, जहाँ धार्मिक लोग रहते हैं वही जाकर सभी लोगों को ठीक मार्ग का उपदेश उन्होंने किया था। और जो लोग इस वैदिक धर्म, जो धार्मिक मार्ग जो है, इसे छोड़कर जा रहे थे, गलत रास्ते में जो लोग जा रहे थे, गलत मार्ग में, उन सभी को भी ठीक मार्ग का उपदेश करके उनको भी ठीक मार्ग में वापस लाया था शंकराचार्य जी ने। ऐसे बहुत कुछ काम उन्होंने अपनी यात्रा के समय में उन्होंने की थी। ग्रंथों की रचना और देश में यात्रा और आम्नाय पीठों की स्थापना। भारत देश में 4 दिशाओं में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी क्षेत्र में उन्होंने आम्नाय पीठ की स्थापना की थी। वहाँ सभी विद्याओं की अधिदेवता शारदा परमेश्वरी को उन्होंने वहाँ स्थापित करके, शारदाम्बा को उन्होंने स्थापित करके वहाँ इस पीठ की स्थापना उन्होंने की थी। इसीलिए ये शारदा पीठ कहा जाता है। जैसे कि अभी अभी यहाँ हम सरस्वती कुंड के बाजू में जो सरस्वती माता की मूर्ति को हम देखते हैं, उस मूर्ति के 4 हाथ हैं। 4 हाथों में, एक हाथ में वरद मुद्रा है और एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ में माला है और एक हाथ में अमृत कलश है। शारदाम्बा के हाथों 4 हाथों में ही यही रहता है, हाथों में भी यही रहता है। यहाँ वरद मुद्रा है, वहाँ चिन्ह मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, यही है। शारदाम्बा के 4 हाथों में भी यही रहता है। और यहाँ हम उसी को देखते हैं, सरस्वती कुंड में इसी को हम देखते हैं। इसीलिए शारदा और सरस्वती दोनों एक ही है। एक ही देवी का 2 नाम है, 2 नाम होते हैं, शारदा और सरस्वती। इसीलिए देवी भागवत पुराण में जो सरस्वती आराधना का जो प्रकरण है, सरस्वती की आराधना और उसके बारे में मंत्र का, मूल मंत्र का, सरस्वती की आराधना का और स्तोत्र और कवच इत्यादियों के बारे में वहाँ कहा गया है देवी भागवत पुराण में। और उसमें कहते हैं सरस्वती कवच के बारे में, जब उसका ऋषि छंदस और देवता के बारे में जब कहते हैं, तब वहाँ ये सरस्वती कवच है, प्रारंभ होता है सरस्वती कवच के नाम से। और उसमें जब देवता का उल्लेख होता है तब शारदाम्बा कहते हैं पुराण में। शारदाम्बा देवता है, सरस्वती कवच है और उसमें शारदाम्बा देवता, इस कवच की देवता है शारदाम्बा, ऐसा वहाँ कहते हैं। और उसके बाद सरस्वती का मूल मंत्र और कवच, मूल मंत्र के अक्षरों से ही ये कवच होता है, तो ऐसा। तो इसीलिए जो सरस्वती माता है वही शारदाम्बा माता है, उनका दूसरा नाम ही ये है। तो ऐसा, और इसमें और एक विशेष भी है कि जो सरस्वती है वही शारदाम्बा है और जो शारदाम्बा है वही दक्षिणामूर्ति है, क्योंकि दक्षिणामूर्ति पुरुष रूप है, शारदाम्बा स्त्री रूप है। वो पुरुष रूप में है, ये स्त्री रूप में है। इसीलिए जो ज्ञान प्रदान करने वाला देवता को पुरुष रूप में उपासन करना चाहते हैं वो दक्षिणामूर्ति का करते हैं, जो स्त्री रूप में उपासन करना चाहते हैं वो शारदाम्बा के रूप में उपासन करते हैं। बस इतना ही फर्क है। एक ज्ञान प्रदान करने वाली देवता है सरस्वती देवी की, शारदाम्बा दक्षिणामूर्ति। ज्ञान जो उपासन करते हैं उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ऐसी देवता, ऐसा पीठ सरस्वती देवी को, शारदाम्बा को श्रृंगेरी पीठ में स्थापित करके इस पीठ की स्थापना की थी, इसीलिए इसको शारदा पीठ कहते हैं। आज भी हम एक बहुत बड़ा मंदिर श्रृंगेरी में जो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, उस मंदिर को हम श्रृंगेरी में देखते हैं, वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा, तो ये आम्नाय पीठों की स्थापना 4 दिशाओं में, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, बदरी, 4 दिशाओं में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। तो इन पीठों में से श्रृंगेरी में शारदा पीठ है और इस पीठ की परंपरा में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो इस पीठ के 36वें शंकराचार्य के रूप में विराजमान है, वो भी
वे अभी श्रृंगेरी में लेकर हम सबको आशीर्वाद कर रहे हैं। उनकी कृपा से हमने यात्रा में यहाँ आए हैं। तो इस संदर्भ में आप सबको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। इस पीठ के द्वारा विशेष रूप से शंकराचार्य जी ने इसीलिए इस पीठ में शारदांबा की स्थापना की थी, क्योंकि इस पीठ के द्वारा सदैव ज्ञान का उपदेश, ज्ञान मार्ग का उपदेश सदैव इस पीठ के द्वारा होते रहे। इसी संकल्प से उन्होंने सभी विद्याओं के अधिदेवता शारदा परमेश्वरी को उन्होंने श्रृंगेरी पीठ में स्थापित किया। और इस पीठ की परंपरा में ऐसा हर एक जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने भी भक्तों को धर्म और तत्व का मार्ग का उपदेश करके विशेष रूप से अनुग्रहित किया। तो अब हमारे परम पूज्य गुरुदेव विराजमान है। तो यहाँ जब हम यहाँ आए हैं, यहाँ सरस्वती की भी ऐसी ही मूर्ति है जो सरस्वती के विशेष क्षेत्र है, सरस्वती कुंड है। यहाँ भगवान तिलेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। तो इस संदर्भ में आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं शारदा चंद्रमौळीश्वरों की कृपा से, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त होवे। और यहाँ जो कुछ भी काम संकल्प किया आपने वो सब शीघ्र वो सभी काम संपन्न होवे, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ के जो इस गोदावरी पालिका के जो मेयर यहाँ आए हैं, आपको भी हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से आप यहाँ आए हैं और यहाँ के इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार इत्यादियों के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसके लिए सब कुछ करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। बहुत संतोष है। हम आप इस संदर्भ में आपको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ के जो प्रमुख यहाँ आए हैं, इस क्षेत्र का मंदिर के भी जो निर्वाह करने वाले, आप सबको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर, सभी भक्तों को भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये। मनुजा भज रे लोक गुरुं, 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 मनुजा भज रे आर्याम्बा मुख पंकज भानुं, आर्याम्बा मुख पंकज भानुं, आर्याम्बा मुख पंकज भानुं, आर्या जानि पदाम्बुज भृङ्गम्, आर्याम्बा मुख पंकज भानुं, आर्या जानि पदाम्बुज भृङ्गम्, नित्यानित्य विवेचन चतुरं, नित्यानित्य विवेचन चतुरं, सत्याद्वय चिन्तन निरतं, भज रे लोक गुरुं, दण्डकमण्डलो मण्डित पाणिं, दण्डकमण्डलो मण्डित पाणिं, दण्डकमण्डलो मण्डित पाणिं, पंडित पामर वन्दित पादं, दण्डकमण्डलो मण्डित पाणिं, पंडित पामर वन्दित पादं, शङ्करमाश्रित जनमन्दारं, शङ्करमाश्रित जनमन्दारं, शङ्करमाश्रित
सेव्यं भज रे लोकगुरुं शङ्कर